हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन के बारे में एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। और अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के हमारी सीरीज में आज का तीसरा दिन है और आज हम फिर से कुछ ऐसे टिप्स देखने जा रहे हैं जो बच्चों को एग्जाम के दौरान फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के टिप्स की तरफ। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट आपको मिलते हैं। अभी स्कूल में भी बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है 5-10, आप जितने कर सके उतना करिए, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हो तो आप 2 बार उस पढ़ाई को करते हो एट ए टाइम। यानी आप बोल के भी लिखते हो और वो मेमोरी में अच्छे से आपके बैठ जाता है। जब आप लिखते हो तो लिखने की भी प्रोसेस होती है और ध्यान में भी रहता है वो। और एक और चीज है, जब हम लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं ये पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती है, धरती आकाश वायु वगैरह। तो जब हम इनसे लिखते हैं कोई भी चीज, तो वो हमारे पंच तत्व को डालकर हम लिखते हैं, इसीलिए हम उसे अच्छे से याद रख सकते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए राइटिंग बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। जो भी चीज, जो भी क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे मगअप ही नहीं होते, तो वो आपको लिखने चाहिए बार बार, 2 बार 3 बार, जब तक आपको याद नहीं होती। आप देखोगे बहुत इजीली वो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है, लिसन हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग्स। इस टाइम पे आपको लो वाइब्रेशनल कोई भी सॉन्ग नहीं सुनना है, क्योंकि पढ़ाई कर करके हम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट ही बनानी है जिसमें बहुत ज्यादा हाई बीट म्यूजिक हो, जिसको सुनकर आपको बहुत इंस्पायरफुल हो, आपके अंदर खून दौड़ने लगे। तो ऐसे इंस्पायर सॉन्ग आपको सुनने, हाई बीट सॉन्ग आपको सुनने हैं। उसके बाद आता है लिसन मोटिवेशनल वीडियोस। जब भी आपको लो फील हो तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी काम कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, आपको इंस्पायर कराने के लिए कि कैसे आपको उस चीज से बाहर आना है। प्रोकास्टिनेशन और डोंट वेस्ट योर टाइम। हम हमेशा चीजों को टालते रहते हैं। एक तो मैंने आपको बोला है कि आपका जो दिन है उसे शेड्यूल करो और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो, तो उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारी बार हम क्या करते हैं, चलो 5 मिनट और देख लेते हैं, कुछ भी जो कुछ आप कर रहे हो एंटरटेनमेंट का देख रहे हो, 10 मिनट कर लेते हैं, उससे आपको 1 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके डिसिप्लिन में रहिए, खुद को डिसिप्लिन लगाइए उस दौरान, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। उसमें इतनी ताकत होती है, वो जो भी 2-3 महीने जितने होते हैं, इसीलिए उन 2-3 महीनों में ही आप पूरी तरह से फोकस करके आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अगर अच्छे ग्रेड आ गए तो जो मन चाहे फ्यूचर है वो आप वैसा कर सकते हैं, इजंट इट? सो आपको वैसा करना चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, जब भी आपके 10-15 जो कुछ आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो करने के बाद आपको टाइम लगाकर वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको ऐसा कंसिडर करना है कि आपके सामने जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहते हैं, जो क्वेश्चन पेपर के सेट में आते हैं, कौन सा भी एक आपको डिसाइड करना है। 9 to 12 या जो भी आपको पेपर एग्जाम का टाइम है, उस टाइम में आपको बैठना है। उस टाइम पे आपको घर वालों को बोलना है कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जो भी चीजें मीन्स आपको कंसिडर करना है कि आप एग्जाम हॉल में हो, क्या कि आपको टाइम मैनेज करने में इसकी हेल्प मिलेगी कि किस चीज के लिए कितना टाइम चाहिए, क्या आप टाइम पे फिनिश कर पाए। वो सब चीजें आपको इसमें हेल्प कर सकती है। इसलिए टाइम लगाकर आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज बी हाइड्रेटेड। जितना हो सके उतना पानी पीजिए। उस टाइम पे 9 to 12 के टाइम पे नहीं, बॉटल आप साथ में रख सकते हो, क्योंकि शायद से मुझे लगता है कि वॉशरूम को जाने के लिए अलाउड नहीं रहता। इसलिए थोड़ा बहुत पानी आप बीच बीच में एग्जाम के टाइम पे पी सकते हो। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जब आप दिन में रहते हो, एग्जाम से पहले, जब आप खुद का ध्यान रख रहे होते हो, तो आपको हाइड्रेटेड भी रहना चाहिए। बहुत बार पढ़ाई के दौरान जब फिर बहुत सारे प्रेशर रहता है तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो हमें दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो पानी पीजिए। जब भी आपको बहुत आलस फील हो जाए तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसे कि ध्यान भी बहुत जरूरी होता है, वैसे एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में पूरी तरह से हर ऑर्गन की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और आप देखोगे कि आपका मूड इंस्टेंटली बूस्ट हो जाएगा।
आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर डांस भी कर सकते हैं। डांस से भी आपका मूड अच्छी तरह से बूस्ट हो जाएगा। आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जो भी आपके अंदर आलस था, जो भी नेगेटिविटी आई थी, वो सारी की सारी दूर भाग जाएगी। तो ये थी कुछ टिप्स आपकी पढ़ाई को लेकर कि कैसे आप एग्जाम के दौरान खुद को तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।